गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस बताया था कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3, √4 फिर परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का, √5 ये दीज आर क्या है आपके, √6, √7 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपका जो अभी क्वेश्चंस आएगा वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इट मींस दीज आर जो इरेशनल नंबर्स है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि जैसे ड्रॉ √2 और नंबर लाइन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ √3 और नंबर लाइन, ड्रॉ √5 और नंबर लाइन, एक ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं √3। क्यों देखते हैं √3? क्योंकि जब √3 हम देखेंगे तो ऑब्वियसली है कि हमारा √2 उसमें इंक्लूड ही होता है, इसीलिए हम √3 आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग का दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे √5 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट्स, हमें रिप्रेजेंट करना है √2 जो कि इरेशनल नंबर है ना, उसको कहां करना है, ड्रॉ नंबर लाइन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x डैश, दिस इज 0 है। अब हम देखते हैं ये जो मिड पॉइंट है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि √2, √3, √4 जो होता है वो किसके इक्वल्स होता है, 2 के इक्वल्स होता है, जो कि कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो √4 से तो छोटा है √3 एंड √2। ठीक है, तो √4 का जब वैल्यू क्या होता है 2, अगर √4 को ड्रॉ करना होता तो नंबर लाइन हमारा, अगर ये 1 है फिर इसमें 1 नंबर लाइन पे हम लोग यूनिट लेंथ लेते हैं ना, ये 1 यूनिट लेंथ हो गया। फिर ऐसा ही डिस्टेंस हम लोग मेंटेन रखते हैं, 2 ऐसा ही डिस्टेंस हम लोग मेंटेन रखते हैं, 3 यूनिट लेंथ का जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग मेंटेन करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अभी हमें ड्रॉ करना है √2। ठीक है, तो √2, अब हमें तो ये समझ में आ रहा है कि √4 से छोटा है √3 और उससे भी छोटा है √2। ठीक है, यानी √4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो इससे तो पीछे ही होगा ना √2 का वैल्यू। ठीक है, √2 का भी उससे ही पीछे होगा, √3 का भी उससे पीछे ही होगा। ठीक है, तो जब पीछे होगा इतना तो पता चल गया। इसके लिए अब हम करते क्या है स्टूडेंट्स, √2 का हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो हम एक यूनिट लेंथ लेते हैं जो कि 1 यूनिट लेंथ होता है। कितना होता है ये, 1। ठीक है, इसका अगर हम नेमिंग करें तो OA कर लेते हैं। OA का जो लेंथ है वो क्या है, यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यूनिट लेंथ हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं, जितना लेंथ यहां है ना वो परपेंडिकुलर भी हम ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट लेंथ के बाद। ठीक है, ये भी यूनिट लेंथ 1 है, ये भी यूनिट लेंथ 1 है। ठीक है, और अगर हम इसको हम लोग मिलाते हैं तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, और वो कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, जिसमें ये 1 यूनिट लेंथ है, ये 1 यूनिट लेंथ है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, OA क्या है, बेस है। अगर इसको हम P कर ले तो ये OP क्या है, परपेंडिकुलर, और OP क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम OP अगर फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, OP जो कि हाइपोटेन्यूज है, तो वो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू √अंडर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इट मीन्स इज इक्वल टू √2। ओके, यानी ओपी जो आपका अब लेंथ आया जो कि हाइपोटेन्यूज है। अब
ये जो हमारा ओपी हाइपोटेन्यूज है ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, √2। क्या आ गया, √2। तो हमें क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट करना था, √2 और नंबर लाइन। √2 लेंथ हमें आ चुका है जो कि सेंटर से है। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टर के हेल्प से इसे रेडियस लेते, ओपी डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि कहां पे ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स, हमारा एक्सिस पे, OX पे। ठीक है, तो अगर इसका जो नेमिंग हम सपोज करते हैं Q रख लेते हैं ना, तो डिस्टेंस OQ जो हमारा है वो क्या आ गया, √2। ये नंबर लाइन पे ये जो डिस्टेंस था वो किसको शो कर रहा था, √2 को। स्टूडेंट्स किसको शो कर रहा था, √2 को। कैसे, एक बार और प्रोसेस हम आप लोग को स्टार्टिंग से समझा रहे हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को और नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि √2 √4 से छोटा है, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम 1 यूनिट लेंथ लेते हैं प्रॉपरली, और 1 यूनिट लेंथ लेने के बाद 1 यूनिट परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें पता चल चुका है कि ये 1 यूनिट लेंथ है तो बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी क्या है, डिस्टेंस 1 है। जब बेस और परपेंडिकुलर पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या आ गया स्टूडेंट्स, √2। ओके, अब जो हमारा ये डिस्टेंस है OP √2, ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, तो इसी डिस्टेंस को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि नंबर लाइन पे होगा। जहां पे हमारा आर्क टच करेगा वो जो पॉइंट्स होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। ओके, आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स होता कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होता हमारा रिप्रेजेंट √3, हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, √3। ठीक है, तो अभी हमने पहले ही कहा था कि √3 को मेजरमेंट कर, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 का भी होना नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर √3 की भी बात करें तो हमें √2 तो सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, देखते हैं, एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, x एंड x डैश। ओके, दिस इज सेंटर O एंड यूनिट लेंथ 1, डिस्टेंस अपार्ट इज इक्वल टू 2 एंड यूनिट लेंथ ऑल्सो अपार्ट 3। ओके, हमें रिप्रेजेंट करना है √3। इतना तो पता है कि √3 √4 से छोटा है, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 से छोटा ही होगा ना। ठीक है, तो 2 से छोटा ही होगा, तो हम 1 यूनिट लेंथ, यहां से यहां तक हमारा कौन सा लेंथ है, कौन सा लेंथ है, यूनिट लेंथ है। ठीक है, इसी यूनिट लेंथ पे हम एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये भी यूनिट लेंथ और ये भी यूनिट लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम अगर ये ट्रायंगल को मीट करते हैं, इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट का नेमिंग कर दे BC, तो हमारा OC देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है 1। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, ये हाइपोटेन्यूज क्या आ गया था, √2 आया था कि नहीं आया था, है ना। बट हमको यहाँ पे क्या शो कराना है, √3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे। हम ये समझेंगे कि अब ये मतलब हम थोड़ा सा, जैसा कि हाइपोटेन्यूज टर्न है ना, वैसे खुद को टर्न लेंगे। तो ये बेस अगर होगा तो यहां से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर जो इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो जब हमारा √2 का बन जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ये √2 बेस हो गया और ये 1 परपेंडिकुलर हो गया। फिर क्या करेंगे, हम यहां से इसको मीट कराएंगे। ठीक है, तो कैसा ट्रायंगल हमारा बन चुका है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 1, दिस इज √2। तो हमें ये O है, ये C है, इसको सपोज करते हैं Q है। तो हमें OQ फाइंड आउट करना है जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर √2² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। 2 + 1 = √3। हमें आ गया क्या स्टूडेंट्स, OQ का क्या लेंथ आ गया, √3। ठीक है, OQ लेंथ तो हमारा √3 आ गया, बट नंबर लाइन पे अभी तक आया नहीं है। तो हमें तो रिप्रेजेंट कहां करना है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे, है ना।
तो OQ का जो डिस्टेंस है उसको हम एक प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करते हुए क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कहां पे, नंबर लाइन पे। जहां पे भी वो टिप करेगा, उस टिप, वो जो टिप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, √3 को। ठीक है, चलिए तो ठीक है। और इसका अगर हम नेमिंग दे दे, n कर लेते हैं, तो ON जो हमारा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार और समझ लेते हैं स्टूडेंट, हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को नंबर लाइन पे। तो अभी अभी हमने बताया था √3 के लिए √2 तो कंपलसरी है ड्रॉ करना, जो कि पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। फिर जैसे √2 का जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, उसको हम लोग बेस ले लेते हैं, बेस लेंगे, फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं। ठीक है, जब 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंगे तो बेस हमें √2 है, और 1 यूनिट परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या आ गया स्टूडेंट्स, √3। बट हाइपोटेन्यूज तो अब आ गया, बट हमें नंबर लाइन पे अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर के हेल्प से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। कहां पे, नंबर लाइन पे। तो जहां पे हमारा टिप करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, √3 को। ठीक है, तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। एज इट इज आप √5 के लिए ध्यान रखिएगा। √5 क्या है, √4 से बड़ा है ना, तो क्या करेंगे उसमें, अगर √5 करना होगा 1 लेंथ 2 लेंथ, तो आप 2 तक, ये तो पूरा 2 डिस्टेंस को मैं क्या शो करता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 यूनिट लेंथ है इसमें इंक्लूड है। और हम √5 के लिए 2 लेते हैं बेस, फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यों लेते हैं √2 डिस्टेंस बेस, क्योंकि √5 जो है √4 से बड़ा है। तो √4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हम 2 से लेते हैं। तो ये क्या है आपका, बेस 2 और ये परपेंडिकुलर 1। फिर अब हम इस लेंथ को अगर मैच करेंगे, तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, ये बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √5 आएगा। ठीक है, एज इट इज आप परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जहां पे आपका टिप करेगा वो नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन टाइप होगा वो अब देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, रिप्रेजेंट √4.7 ज्योमेट्रिकली ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे इस जो भी नंबर, ऐसे क्वेश्चन जैसे इरेशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, उस क्वेश्चन सबका स्टेप भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट √4.7 ज्योमेट्रिकली ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4.7 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, नेमिंग दे दिया हमने OA। ठीक है, अब जो भी लेंथ आया स्टूडेंट्स, ये 4.7 है, कितना है, 4.7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 4.7 सेंटीमीटर ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था। तो अब देखते हैं, फिर अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ऐड कर देते हैं। अब हमारा OP का जो लेंथ है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5.7 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया OP लेंथ। ठीक है, अब हम मिड पॉइंट ढूंढते हैं। स्टेप याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉ गिवन लेंथ, है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, ड्रॉ गिवन लेंथ, जो भी लेंथ दिया होगा उसको हम ड्रॉ गिवन लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। फिर स्टेप 2 में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक्सटेंड बाय यूनिट लेंथ, है ना। यूनिट लेंथ हमने बाय यूनिट लेंथ एक्सटेंड किया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा होता है, ये जो हमने एक्सटेंड करने के बाद इसका एक मिड पॉइंट ढूंढना है ना। थर्ड स्टेप होगा आपका फाइंड मिड पॉइंट, है ना।
फाइंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम टोटल का लेंगे, जैसे कि OA हमारा 4.7 सेंटीमीटर था, फिर जब 1 यूनिट हम एक्सटेंड किए तब OP हो गया डिस्टेंस। अब इस OP का हम मिड पॉइंट लेंगे, यानी बीचों बीच लेंगे। मिड पॉइंट के लिए आपको हमने बताया था कंस्ट्रक्शन में हाफ से ज्यादा एक आर्क ऊपर एक नीचे ड्रॉ करते हैं, यहां से भी और यहां से भी, जहां कट लगता है वो मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है स्टूडेंट्स। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज एन, तो फाइंड मिड पॉइंट एन। हमने मिड पॉइंट क्या फाइंड आउट कर लिया, एन, ठीक है। जब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, ON रेडियस लेकर के या फिर OP रेडियस लेकर के, क्योंकि दोनों तो सेम ही रेडियस होगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल। स्टेप आप लोगों को याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना लेंथ गिवन होगा वो हम ड्रॉ करेंगे, फिर 1 यूनिट उसमें एक्सटेंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट ढूंढेंगे, है ना। फिर मिड पॉइंट से आपको रेडियस, मिड पॉइंट और जो भी लास्ट पॉइंट होगा उसको रेडियस लेकर के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आपका जो फिर ए पॉइंट था वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, परपेंडिकुलर सपोज करते हैं ये है आपका क्यू, ए क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप किस पे ड्रॉ किए, ओपी पे, है ना। ओपी जो लाइन सेगमेंट था उस पे आप क्या ड्रॉ किए, ए क्यू परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो आपका ये ए क्यू लेंथ है स्टूडेंट्स, वो किसको शो कर रहा है, 4.7 सेंटी रूट अंडर 4.7 को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि किस पे इंटरसेक्ट करेगा, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, इसको अगर हम ए जेड मान ले, इट मीन्स ए जेड इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 4.7, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेप याद रखने होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जो भी लेंथ गिवन होगा वो हम ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट लेंथ उसमें एक्सटेंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट ढूंढेंगे, मिड पॉइंट ढूंढ के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा पॉइंट था जो एग्जैक्ट 4.7 सेंटीमीटर तक लास्ट आया था, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस सेमी सर्कल पे, ठीक है। तब वो जो लेंथ होगा हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, यानी वो लेंथ हमारा यहाँ पे ए क्यू है, ए क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट अंडर 4.7 को, ठीक है। उसके बाद ये तो नंबर लाइन पे नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टर के हेल्प से इसको मेजर करके एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, जो कहां पे इंटरसेक्ट किया, एजेड पे, है ना। तो एजेड भी क्या आ गया, एजेड इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 4.7। इसमें स्टेप लिखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर एक्सटेंड किया उसको यूनिट लेंथ, फिर मिड पॉइंट एंड हमने ढूंढा, फिर, है ना। फिर स्टेप 4 में क्या किया स्टूडेंट्स, स्टेप 4 में एक सेमी सर्कल ड्रॉ, सेमी सर्कल ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, कौन कौन सा रेडियस है स्टूडेंट्स, ON एंड NP, बोथ आर सेम, रेडियस ON रेडियस से हमने एक क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर क्या किया, AQ जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। स्टेप 5 में AP जो है हमने लिखेंगे ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर AP, कौन कौन सा हमने AQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे स्टूडेंट्स, OP पे, है ना। ये जो OP है इसी पे ना परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क, स्टेप 6 में ड्रॉ आर्क ऑफ लेंथ AQ लेंथ लेके हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया जो कि AZ था, है ना, इज इक्वल टू AZ, जो कि AZ क्या था हमारा, रूट अंडर 4.7, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बस स्टेप लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा आपके पास, मैग्नीफाइंग कहेगा रिप्रेजेंट और नंबर लाइन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो वो होता क्या है एक्चुअली, वो भी हम आप लोग को डिस्कस करके बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, लोकेट 4.25 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इतना तो पता है 4 पॉइंट समथिंग है,
है कि नहीं? तो किस किस के बीच में लाइज करेगा नंबर लाइन पे? नंबर लाइन अगर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। तो इतना तो पता है कि 4 पॉइंट समथिंग है, तो किस किस के बीच में लाइज करेगा? 4 से कुछ ज्यादा है लेकिन 5 तो नहीं है ना, तो किस किस के बीच में लाइज करेगा स्टूडेंट्स? 4 एंड 5 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो नंबर लाइन होगा वो सिर्फ 4 एंड 5 के बीच में, क्योंकि हमको किसके नजदीक पहुंचना है? 4.25 एक्यूरेट जाना है। तो 4 और 5 को तो हमने इसको हमने लोकेट कर लिया कि ये हमारा जो इसका पैरामीटर्स है वो 4 एंड 5 के बीच में ही आएगा। अब हम 4 एंड 5 के बीच इक्वल्स 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या आएगा? एक 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9, ठीक है। चलिए अब हम कहां तक पहुंच गए? 4.2 जाना है। फिर 4 तक तो आ चुके थे फर्स्ट वाले नंबर लाइन पे, अब सेकेंड में हमको कहां जाना? 4.2 तक। तो अब इतना तो हम समझ गए, 4.2 से भी थोड़ा ज्यादा है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। किस किस के बीच में होगा स्टूडेंट्स? 4.2 और 3 के बीच में। इट मीन्स हमारा जो मैग्नीफाइंग है एकदम नजदीक हम लोग आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा एक नंबर लाइन फिर होगा, हम लोग एकदम नजदीक पहुंच रहे हैं 4.25 के। पहले हमने फर्स्ट वाले नंबर लाइन में हम 4 और 5 को एलिमिनेट कर लिए, इसी बीच में है ना। आप लोग पबजी भी खेलते होंगे, नजदीक में जाते हैं ना कि कैसे कैसे जाना है, फिर वैसे ही एज इट इज इसमें हम नजदीक पहुंच रहे हैं 4.25 के, ठीक है। तो अभी तो हम 4, 5 के पास पहुंच गए कि अब हमको एज ज्यादा नंबर लाइन की नीड नहीं है, बीच में अप्रोप्रिएट हम आ चुके हैं। फिर 4 के बाद 4.2 और 4.3 हमने क्या किया? इसमें से एलिमिनेट किया कि इसी दोनों के बीच में ये लाइज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर लाइन होगा वो क्या होगा? 4.2 और 4.3 को अब हम लोग उसको भी इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4.2 को और 4.3 को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, है ना, ठीक है। तो अब तो हम लोग एग्जैक्ट पहुंच चुके हैं कि 4.2 एंड समथिंग होते होते कहां तक जाना है हम लोग को? 4.3 तक। तो अब हम देखते हैं 4.21, 4.22, 4.3, 4.24 एंड 4.25 एग्जैक्ट हम पहुंच गए कि नहीं स्टूडेंट्स? 4.25 पे। दैट इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट P एंड पॉइंट P रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? 4.25 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन, ठीक। तो हमने क्या देखा? बस बहुत सो इजी क्वेश्चन होता है, बस अगर कहीं पे आपका रहे 3.252, ठीक है। तो पहले तो 3 और 4 के बीच में होगा, है ना। फिर 3, 4 के बीच में हम लोग 3.1, 3.2 करते करते 3 और 4 को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो फिर यहां तक पहुंचेंगे। फिर 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो यहां पहुंचेंगे, फिर 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो यहां पहुंचेंगे, ठीक है। और इसमें एक और आप लोग एक और जो कुछ कंक्लूजन है वो देखिएगा कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है ना, तो इसके कितने नंबर लाइन पे हमने शो करा दिया? 3 लाइन पे। अगर जैसे यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं? 3 है, तो इसके आपके 4 नंबर लाइन पे शो होंगे, है ना। ऑटोमेटिक इससे एक ज्यादा होता है, तो ये आपको इजी पड़ेगा, आपको पहले ही पता हो जाएगा कि हमको कितना लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो 3 नंबर लाइन होंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते तो 4 नंबर लाइन होते, डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट होते तो 5 नंबर लाइन पे ड्रॉ होते, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप इजी वहां तक पहुंच सकते हैं अपने सॉल्यूशंस तक, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वो रेशनलाइज पे बेस होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका रेशनलाइजेशन होगा, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आपको जो एक्सरसाइज इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आप लोग बनाएंगे, फिर आप मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।